सितंबर 1940, लंदन। एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े एक अंधेरी सी शेल्टर में बैठा हुआ है। उसके ऊपर पूरा शहर अजीब सी खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, खिड़कियों पर मोटे या काले कागज लगे हुए हैं। गाड़ियाँ डिम्ड हाईलाइट्स में धीरे धीरे चल रही हैं। ये कोई पावर कट नहीं था, ये था ब्लैकआउट ड्रिल। दिस वॉज ड्यूरिंग द जर्मन अटैक ऑन ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 2। और जब असली जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट आए तब उस अंधेरे ने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई। वह बच्चा भी बच गया, उसका परिवार भी बच गया और उसका शहर भी बच गया, क्योंकि वो सब प्रिपेयर्ड थे। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं, पर इन सब के चलते नागरिकों की सुरक्षा भी जरूरी है। इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल शुरू की जाए। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं है, बल्कि एक नेशनल लेवल की सिविल डिफेंस तैयारी है, जो बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध या एक्सटर्नल अग्रेशन को देखते हुए बहुत जरूरी है। इन ड्रिल्स में 5 मेजर स्टेप्स होंगे। पहला, एयर रेड वार्निंग सायरन्स और इसकी ऑपरेशनलाइजेशन। जैसे कि कोई खतरा हो तो पूरे शहर में सायरन बजेगा ताकि लोग तुरंत अलर्ट हो जाएं। आप भी अलर्ट रहिएगा जब सायरन बजे। दूसरा, आम नागरिकों की ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग, वर्कर्स की ट्रेनिंग, घर में रह रही महिलाओं की ट्रेनिंग कि कैसे किसी होस्टाइल अटैक के वक्त खुद को बचाया जाए, कैसे शेल्टर ढूंढें, कैसे काम रहें, कैसे पैनिक से बचें। यह सब इस ड्रिल में लोगों को सिखाया जाता है। तीसरा, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, मतलब जैसे कि सायरन बजता है, कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर अंधेरे में चला जाता है ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स या ड्रोन्स को टारगेट करने में मुश्किल हो। चौथा, कैमोफ्लाजिंग ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन, जैसे पावर प्लांट्स, मिलिट्री बेसिस एंड टेलीकॉम टावर्स। तो दोस्तों, देखा गया है कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है ना, पावर प्लांट्स, मिलिट्री बेसिस, इस पे सबसे ज्यादा बॉम्बिंग हो जाती है। टेलीकॉम टावर्स, अगर आपने टेलीकॉम टावर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरा कम्युनिकेशन देश का टूट जाता है। इस वजह से ब्लैकआउट ड्रिल्स बहुत जरूरी हो जाती है। कुछ वैसा ही जैसे 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था, जब शहरों में ब्लैकआउट ड्रिल होती थी और दूसरी जरूरी जगहों को छुपा दिया जाता था। पांचवा, इवैक्यूएशन प्लान्स। इवैक्यूएशन प्लान्स का अपडेट, उनका रियल टाइम रिहर्सल, ये बहुत जरूरी है ताकि अगर रियल अटैक हो जाए तो कंफ्यूजन ना हो, हर कोई ट्रेंड तरीके से एक्ट करे। इस मॉक ड्रिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम, मतलब कोई भी हवाई हमले के दौरान सायरन ठीक से बजे, कहीं बंद ना हो जाए या खराब ना हो जाए। इसे इंश्योर करने के लिए यह ड्रिल रखी गई है। वहीं इस ड्रिल के कुछ दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स विद इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के साथ रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स को वेरीफाई करना, टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड शैडो कंट्रोल रूम्स, और सिविल डिफेंस सर्विस के एक्टिवेशन और रिस्पॉन्स को वेरीफाई करना। इसमें वार्डन सर्विस, फायर फाइटिंग सर्विस, रेस्क्यू ऑपरेशन, डिपो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब इंक्लूडेड है। यह ड्रिल क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स के इंप्लीमेंटेशन को भी एसेस करेगा। हमने पहले भी ऐसा किया है। 1971 के युद्ध के दौरान अमृतसर, श्रीनगर जैसे शहरों में ब्लैकआउट ड्रिल्स आम बात थी। लोग खिड़कियों पे मोटे पर्दे डालते थे, बिजली बंद कर देते थे। बच्चों को सिखाया जाता था कि सायरन बजते ही मेज के नीचे छुप जाएं या बेसमेंट में छुप जाएं। ये सब रिचुअल्स नहीं थे, ये सब शील्ड इन द डार्क थे। दुनिया भर में ऐसे अभ्यासों का इतिहास रहा है। कोल्ड वॉर के दौर में यूएसए और यूएसएसआर में लाखों लोगों ने सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज में ट्रेनिंग ली। स्कूलों में बच्चे डक एंड कवर ड्रिल्स करते थे। शहरों में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए थे। गवर्नमेंट ने सिर्फ सेना को ही नहीं, पूरी सोसाइटी को तैयार कर दिया था, और यही अब इंडिया कर रहा है। यह डर नहीं है, हमको पाकिस्तान से कोई डर नहीं है। यह वैसी सिचुएशन भी नहीं है जैसी कोल्ड वॉर में बनी थी, कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए।
बट ये सिर्फ एक फॉरसाइट है, ताकि अगर कभी कोई भी हॉस्टाइल अटैक हो जाए या पाकिस्तान से कोई बम गिर जाए या मिसाइल स्ट्राइक हो जाए, वैसे होगा नहीं बट गलती से अगर, तो हमारे नागरिक हेल्पलेस ना रहें बल्कि रेडी रहें। तो जब इस 7 मई को सायरन बजे तो इग्नोर मत कीजिएगा, पैनिक मत करिए। याद रखिएगा वह लंदन वाला बच्चा, वह सब प्रिपेयर्ड थे, उनका पूरा शहर प्रिपेयर्ड था। प्रिपेयर्डनेस हमें भी करनी है। तो लाइट्स भले ही बंद हो जाएं पर होप्स को ऑन रखना है, क्योंकि सबसे अंधेरे वक्त में प्रिपेयर्डनेस ही सबसे ब्राइट लाइट होती है। जय हिंद।